अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो रहे बच्चों? सब मज़े में? चलो अब यहाँ से हम सीरियसली स्टडी स्टार्ट करना है। सोचे थे कि भी चलो अपने क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, लग रहा है कि और थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आप थोड़ा सा पढ़ाई पे तवज्जो देना है और स्टडी स्टार्ट करना है बच्चों। बच्चों पूरे 6 लेक्चर्स मैंने अपलोड किया था और मेरे ख्याल से आप लोगों ने 6 लेक्चर कापी में अच्छे से लिखे होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे और शायद थोड़ा बहुत भूल भी गए होंगे, लेकिन भूलना नहीं है, याद करना है। ये लेक्चर देख रहे हैं, उसके पहले पूरे चैप्टर जितने भी वीडियोस अपलोड किया दोबारा उसको देखो और उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर लेक्चर 7 है, रोटेशनल डायनामिक्स, 12 फिजिक्स का है। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों। हम आज हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड। नीट बेसिस से, जेईई के हिसाब से ये टॉपिक बहुत अहमियत रखता है इम्तिहान में, एग्ज़ाम में अक्सर इसके टॉपिक आते रहते हैं, ठीक है? चलिए अब इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भैया बैंकिंग ऑफ रोड शुरू करने से पहले, क्योंकि ये बीच में एक पॉइंट ऐसा आने वाला है कि आप लोग वहाँ पे परेशान हो जाएंगे कि टॉपिक में ये क्या चीज़ नहीं आ गई, तो उसको क्लियर करने के लिए पहले हम ये टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों देखो, मान लो मैं यहाँ पर एक दो एक्सिस ले रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ले रहा हूँ। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे फर्ज कर लिया, सपोज एक पॉइंट मैंने लिया और इसको मैंने इस पॉइंट को दो चीज़ों में रिजॉल्व कर दिया। जैसे कि इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स लिया, ये वाई एक्सिस है, मैंने वाई ले लिया। अब इसको मैं एक लाइन ज्वाइन कर देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर। इसको थोड़ा फास्ट बता देता हूँ, ज़्यादा वक्त देना नहीं इसको, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है? अब बच्चों इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, इसको मैंने दिया आर एक्स और इसको बता दिया हमने आर वाई, ठीक है? अब बच्चों मुझे बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि इस एंगल को अगर देखें, इसको मैं नाम दे रहा हूँ थीटा, ठीक है? अब यहाँ आ जाएंगे साइन थीटा, क्या है बच्चों फार्मूला उसका लिख दिया हुआ हमें, देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब बच्चों साइन थीटा अगर फर्स्ट करें ये एंगल है, इसका अपोजिट कौन सा है? ये हिस्सा है। हाइपोटेनियस ये है, ठीक है? अब मुझे बताइए कि ये आर एक्स है तो इसके पैरेलल में भी एक लाइन में दे रहा हूँ, तो अगर ये आर एक्स है तो ये भी क्या होना? आर एक्स होना, ठीक है? अब अगर ये वाई एक्सिस में ये आर वाई है तो ये भी क्या मिलना चाहिए मुझे? ये भी आर वाई मिलना चाहिए, ठीक है? तो अब अगर इस साइन के हिसाब से अगर देखें तो ये थीटा, इसका अपोजिट कौन है? आर वाई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या बच्चों? तो वजह रखना बच्चों उसमें साइन थीटा इक्वल टू इसका अपोजिट क्या मिल रहा है हमको? आर वाई अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या है बच्चे? आर मिला, ठीक है? अब अगर मुझे इस आर वाई की वैल्यू निकालनी है तो आर को मुझे यहाँ लाना होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आर वाई की कीमत क्या मिली मुझे? आर साइन थीटा। तो इसका मतलब ये आर वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों आर साइन थीटा। होगा क्लियर? अब आ जाएंगे कॉस थीटा की लेंथ में। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखो थीटा का एडजेसेंट कौन है? आर एक्स और इसका हाइपोटेनियस यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट इज एडजेसेंट? आर एक्स अपॉन हाइपोटेनियस आर। अब मुझे आर एक्स की कीमत निकालनी है तो आर को यहाँ लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? आर एक्स इक्वल टू आर यहाँ आकर क्या बन जाएगा? आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, यहाँ पे मैं आर एक्स की वैल्यू यहाँ लिख दिया। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इससे सिर्फ एक चीज याद रखना आपने कि ये हमने 11 में टॉपिक पढ़ चुके हैं वेक्टर सबक में, वेक्टर लेसन में, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताने का मेरा मकसद इतना ही है कि याद रखो, मैं बाद में पूछूंगा तो आपको याद आना है टॉपिक में कि थीटा के करीब में कौन सी वैल्यू आती? कॉस थीटा की। फिर से थीटा के करीब में किसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू आती? कॉस थीटा। साइन थीटा नहीं आता। अब आगे मैं एक एंगल बनाने वाला हूँ, उस एंगल में अगर मैं लिख देता हूँ कि थीटा के बाजू कॉस थीटा, तो आपने उस वक्त में पूछना साइन थीटा क्यों नहीं? साइन थीटा क्यों नहीं? इस वजह से नहीं है, ठीक है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, टॉपिक शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड, कभी कभार तो बच्चे बहुत प्यारे प्यारे जवाब देते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है अगर पूछता हूँ तो कहते हैं कि बैंक के करीब कोई रोड है। बच्चों ये कौन सी बात हुई? वैसा कुछ भी नहीं है। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ रोड ओवर इट्स इनर एज
थ्रू सर्टेन एंगल इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब क्या है, मख्फी सड़क पर सड़क की चौड़ाई इस तरह झुकाया जाता है कि सड़क का बैरूनी किनारा अंदरूनी किनारे के मुकाबले कुछ जाविये से बुलंद होता है। इस तरीके को सड़क की पुशबंदी कहते हैं। मतलब चलो देख लेते हैं बच्चों, मान लो ये रोड है, ये एक रास्ता है, ठीक है। अब इस रास्ते को देखो, ये रास्ते को हम क्या कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज, ये इस बुक का ये इनर एज है, ये इस बुक का इनर एज है, और ये कौन सा है, आउटर एज है। ये इनर एज और ये आउटर एज। अब बच्चों द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज, ये जो आउटर एज इसको मैं उठा रहा हूँ। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते हैं बच्चों, प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज, ये आउटर एज को मैंने क्या किया, उठा दिया ओवर इट्स इनर एज। किसे, ओवर इट्स इनर एज से। तो इसका देखो इस तरह से रोड को उठा दिया गया थ्रो सर्टेन एंगल। अब थ्रो सर्टेन एंगल का मतलब, इस बुक को आप देखिए, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, थ्रो सर्टेन एंगल। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। इसकी क्या जरूरत होती है, क्या है, ये अभी आपसे कह देता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। मैंने लेक्चर 5 में आपको एक व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड बोलकर बताया था, याद है बच्चों आपको। तो वही टॉपिक मैं यहाँ पे इसको लेते हुए इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड, यानी कि एक ऐसी रोड है जो हॉरिजॉन्टल है। कैसी है, हॉरिजॉन्टल। अब इसके ऊपर एक व्हीकल जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। अब अगर बच्चों अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो जाहिर है कि इसका हम रेडियस ले सकते हैं। सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसके ऊपर एक फोर्स भी आएगा। वो कौन सा फोर्स रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। याद है आपको, मैंने बताया था फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है, मरकज़ कुव्वत इसको दे रहा है, ठीक है। अब अगर फर्ज करो इस रोड पर पानी आ जाए या फिर तेल गिर जाए, अब आप बोलेंगे सर एक्सीडेंट का किस्सा समझा रहे आप। वैसी बात है कि अगर ये रोड पर अगर तेल गिर जाए या पानी गिरा हुआ हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि ये गाड़ी क्या होगी, सीधे ऐसा जाएगी और यहाँ पे डिवाइडर जो भी रहेगा उससे एक्सीडेंट हो जाएगा या हिट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस तरह के चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मजबूरन हमें रोड को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है। टिल्ट करने का मतलब है बच्चों, रोड इस तरह से इसको थोड़ा सा उठाना पड़ता है। समझ में आई बात। तो कैसे, यहाँ पर देखिए इस रोड को हम थोड़ा सा ऊपर की जानिब बढ़ाते हैं ताकि ये एक्सीडेंट ना हो। ये हॉरिजॉन्टल है। अगर आप फर्ज कीजिए यहाँ से अगर गाड़ी, अगर यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, ये गाड़ी है, अगर आप यहाँ से इसको देखेंगे तो रोड आपको ऊपर नजर आएगी, लेकिन ऐसा देखें तो हॉरिजॉन्टल है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्या है, रोड को थोड़ा सा हमने उठा दिया, इसको क्या बोलेंगे, थीटा। और ये जो हमने एंगल दिया इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैंकिंग ऑफ एंगल, ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड बता देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर पानी गिरा, तेल गिरा तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा, फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए रोड को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, उठा देते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि ये गाड़ी जो है, ये कार है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, जिसके अंदर ये v वेलोसिटी से यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन कर रही है। अब दूसरा चीज हमने इसमें देखा कि इसमें मास भी है गाड़ी का। अब ये गाड़ी क्या कर रही है, ये कार क्या कर रही है बच्चों, ये सर्कुलर मोशन करना चाह रही है। सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसके अंदर इसको क्या मिल रहा है, कौन सा फोर्स मिल रहा है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कब में कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। टायर के बीच का, टायर और रोड के बीच का जो रगड़ है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि अज्यूम फ्रिक्शन इज जीरो, यानी कि रोड पर पानी गिरा है या तेल गिरा है और वो क्या है, फ्रिक्शन क्या बता रहा, जीरो, यानी फ्रिक्शन
नहीं हो रहा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, रोड को टिल्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा उठा रहे हैं। अब आ जाइए डायग्राम पे बच्चों, यहाँ पर देखो ये एंगल जो बना है इसको हम बताते हैं थीटा। याद रखना ये एंगल को हमने बताया थीटा। अब इस थीटा पे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि इस कार का एक वजन होता है, मास होता है, वो मास कहाँ पड़ेगा, नीचे के जानिब। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इसका ये सेंटर पॉइंट लेकर इसका एक मास हम फर्ज कर रहे हैं जो कि किसी जानिब जा रहा है, वो नीचे के जानिब आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं mg। ठीक है, अब बच्चों इस सरफेस को देखिए, इस सरफेस पे यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इस पर कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं जिससे कि ये गाड़ी इस तरह से जा रही है। लेकिन आप ध्यान में रखना बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ये गाड़ी ऐसे नहीं चल रही है, ये गाड़ी ऐसे बिल्कुल नहीं चल रही है, बल्कि ये गाड़ी ऐसे जा रही है, रोड पर ऊपर नहीं जा रही बल्कि इस तरह से मूव हो रही है। ये इसका ये बैक साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका वजन जो है बच्चों नीचे की जानिब पड़ रहा है mg। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, ये mg। अब बच्चों लेकिन ये जो सरफेस है, ये सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, वो भी एक फोर्स इसको अप्लाई करेगा। अब ये इसके नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये रोड के हिसाब से यहाँ पर भी एक लाइन बनना चाहिए। ठीक है, ये लाइन जो है बच्चों यहाँ पर आ रही है, ये इस तरह से एक एंगल बन रहा है और ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो ही फोर्स हो रहे हैं, एक है नॉर्मल n और दूसरा है mg। तीसरा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को हम इसमें फर्ज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्रिक्शन क्या बता रहे हैं, 0 बता रहे हैं, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमने रोड को टिल्ट किया है और इसमें हमको सिर्फ 2 फोर्स मिल रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, क्वाड्रेंट बना देंगे। क्वाड्रेंट क्या होता है, इस तरह से 4 लाइन बना रहे, इस तरह से। देखो बच्चों ये क्वाड्रेंट यहाँ पे बन गया। क्वाड्रेंट बनाने के मकसद हमारा ये है कि अगर ये क्वाड्रेंट हम बनाएंगे तो हमको एंगल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जल्दी से हमको एंगल भी मिल जाएंगे और हमको डायग्राम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाने के बाद अब मान लो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मुझे एक एंगल चाहिए, मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूँ। 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे या तो ये एंगल मालूम होना या फिर ये एंगल मालूम होना, दोनों में से कोई एक एंगल मालूम होना। अब इस एंगल को मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन बना रहा हूँ, इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन बना रहा हूँ। देखिए इसको, ये लाइन में पैरेलल बना दिया। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बनने से यहाँ पर क्या होगा हमारे को, देखो ये जो है ये एंगल, ये हिस्सा, ये जो है ये एंगल क्या है बच्चों, थीटा। ये एंगल थीटा है तो जाहिर है कि ये भी एंगल क्या मिलना, मुझे थीटा ही मिलना। तो इसके पैरेलल अपोजिट में है, इसलिए ये एंगल भी मैं क्या बता रहा हूँ, थीटा। ठीक है, अब अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो अभी इसको डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जा रहा होगा आपको, फिर से इसको बता दो, इसकी स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों हमने डायग्राम को थोड़ा सा मैंने बड़ा किया। अब इसके हिसाब से देखिए, इस डायग्राम को देखो, मैंने क्या किया बच्चों, इसका एक क्वाड्रेंट बनाया और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी फ्रिक्शन क्या है, 0 है। फिर अगर 0 फ्रिक्शन है तो इसकी वेलोसिटी, रफ्तार कितनी रहना है ऐसे रोड पर, हम ये देखने जा रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं इसमें। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये एंगल, ये जो एंगल है ये क्या है, 90 है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या होना, ये एंगल होता है बच्चों 90
माइनस थीटा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इसी एंगल को यहाँ पे देखो, ये एंगल के सिमिलर ये एंगल है, इस एंगल का सिमिलर ये एंगल है, तो ये एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये भी टोटल ये क्या है 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों ये एंगल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं ये एंगल। तो ये एंगल कैसा होगा, जैसा ये 90, ये 90, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, ये 90, ठीक है, ये 90 माइनस, इसको हम क्या करेंगे 90 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है, ये 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल मिलेगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 90 माइनस ये 90 माइनस इंटू माइनस प्लस थीटा, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बच गया बच्चा हमारे पास थीटा। इसका मतलब ये एंगल क्या मिल रहा मुझे थीटा, ये एंगल थीटा मिल रहा, तो इसके सिमिलर एंगल ये है, ये थीटा मिल रहा तो ये भी सिमिलर एंगल है, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए थीटा। अब जब ये थीटा हो गया तो अब हम यहाँ पर इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कौन से करेंगे, इसको हम बताएंगे बच्चों n cos थीटा, और इधर साइड वाले को हम बताएंगे n sin थीटा। अब सवाल आपके दिमाग में ये कतई नहीं आना, दिमाग में क्वेश्चन ये नहीं आना कि भाई यहाँ पर ये cos थीटा के साथ आया तो क्या साइन भी आ सकता। इस लेक्चर में शुरू में ही मैंने बता दिया था कि थीटा के करीब में कौन सा एंगल मिलता है बच्चों अपने को n cos थीटा। समझ में आ गया बच्चों। तो अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे इन दो कंपोनेंट में, लेकिन अब ये जो n है अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, हमारे पास n cos थीटा मिल गया और क्या मिल गया n sin थीटा। अब इससे हम इक्वेशंस लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बैंकिंग ऑफ रोड का हमने देखा कि भाई हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व भी कर दिया और एंगल हमें थीटा भी मिल गया। और अब यहाँ पर देखिए इसकी नेम जो हमने अब लिख रहे हैं ये mg, ये mg क्या है वेट ऑफ व्हीकल, यानी कि कार की या गाड़ी की कमियत। दूसरा है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, n नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं उमुदी रद्द अमल, उमुदी रद्द अमल। n cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, उमुदी जो उसका रद्द अमल। n sin थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, उमुदी रद्द अमल का उफ्की जूस। ठीक है, इस तरह से हम इसको बताएंगे। अब आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर देखो ये n cos थीटा का काम क्या है बच्चों, यहाँ पे इस mg को क्या करना बैलेंस करना। देखो यहाँ पे n cos थीटा इसको क्या कर रहा है बैलेंस कर रहा है, किसको mg को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n cos थीटा बैलेंसेस mg, यानी कि ये n cos थीटा जितना है उतना ही mg है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं n cos थीटा इज इक्वल टू mg लिख रहे हैं और इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। अब आ जाओ बच्चों इस डायग्राम पे, ये डायग्राम पे और से देखो यहाँ पे इस रोड पर इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, मरकज जो कुव्वत कौन बता दे रहा है, मरकज जो कुव्वत का डायरेक्शन कहाँ पे इस तरह से, और इस डायरेक्शन में और कौन आ रहा n sin थीटा आ रहा। इसका मतलब n sin थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है जो कि इसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर हम पर फार्मूला क्या है mv स्क्वायर बाय r, ये कहाँ से आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स से आ रहा। तो इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमको निकालना है बच्चों वेलोसिटी, इस रोड के ऊपर इस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होना जिससे कि वो डिवाइडर से हिट ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस वेलोसिटी को देखते हुए 2 से 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखिए डिवाइडिंग 2 बाय 1, तकसीम करने पर 2 से 1 को n sin थीटा ये लिख दिए डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो n cos थीटा इक्वल टू, बताओ बच्चों यहाँ n sin थीटा की वैल्यू क्या थी mv स्क्वायर बाय r, तो यहाँ पे लिख दिया हमने mv स्क्वायर बाय r अपॉन, फिर इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा था mg। क्लियर हो गया, ये n और n क्या हो गए यहाँ पे कट हो गए और ये m और ये m कैंसर।
जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बच गया बच्चों हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर लिख दिया हमने, ये डिनोमिनेटर में इसलिए इसको यहाँ ला लिए आर जी। अब बच्चों हमको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो इसको निकाल कर हमने लिखा टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। हमें वेलोसिटी निकालनी है तो आर जी को यहाँ ला लेंगे, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, ये आर जी यहाँ आ गया, आर जी टेन थीटा। इसी तरह से हमें वेलोसिटी निकालनी है, स्क्वायर को हटाना है, तो इसको हम कब मिलेंगे, स्क्वायर रूट में ले लेंगे, तो v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। हमने क्या साबित किया बच्चों, यानी कि ये रोड पर, इस रोड पे जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इस रोड पे इतनी स्पीड अगर हम रखेंगे अंडर रूट आर जी टेन थीटा, तो हमारी गाड़ी डिवाइडर से हिट नहीं होगी। ऐसा करने से क्या होगा, ये रोड टायर भी सेफ रहेंगे, टायर भी ज़्यादा नहीं घिसेंगे और गाड़ी हमारी डिवाइडर से टच नहीं होगी। जैसे बच्चों अगर मान लो कि ये थीटा, अगर इसकी वैल्यू हमको पता है कि कितना एंगल बना, ठीक है, ये एंगल भी याद रखना कि गाड़ी का कर्व जितना बड़ा उसके हिसाब से एंगल लेते, कर्व अगर छोटा है तो उसके हिसाब से एंगल लेते, याद रखना है। इसका रेडियस अगर आपको पता है, इसकी ग्रेविटेशन जी भी आपको पता है, तो ये तीनों वैल्यू जब आपको पता रहेंगे तो आप आराम से क्या निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। तो ये बच्चों मोस्ट सेफ स्पीड हो गई कहीं के लिए, गाड़ी के घूमने के लिए। इतनी से यानी गाड़ी को अगर डिवाइडर से हिट नहीं कराना है, सेफली अगर उसको टर्न लेना है, तो हमको कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, आर जी टेन थीटा की। बात समझ में आ गई। अब आ जाएंगे बच्चों इसका बी पॉइंट पे, स्क्रीनशॉट लो इसका अच्छे से। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाले थे अभी, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, जो कि बैंकिंग ऑफ रोड पर फ्रिक्शन जीरो मानकर हमने ये स्पीड निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी स्पीड पे, ये स्पीड पर हमारी गाड़ी क्या है, सेफ है, हमारी कार या जो भी गाड़ी है सेफ है। ये जो स्पीड है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड या फिर मोस्ट सेफ स्पीड बोलेंगे। ये दो बातें याद रखना है, दो वर्ड, ऑप्टिमम स्पीड, मोस्ट सेफ स्पीड। एमसीक्यू में अगर आ जाए कि भाई ऑप्टिमम स्पीड इज बोल के ऐसे कोई एमसीक्यू आ गया तो आपने याद रखना ऑप्टिमम स्पीड माने ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब आ जाएंगे बच्चों सेकंड बी पर। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कि ये जो थीटा है, इसकी थीटा की वैल्यू कैसे निकालना है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर ये जो टिल्ट हमने किया था, ये एंगल थीटा बताए थे हमने, तो ये एंगल कितना रखना है, ये एंगल कितना रखना, ये फर्ज कीजिए अगर आप इंजीनियर बन गए हैं, रोड बना रहे हैं, तो ये एंगल कितना रखना, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। कैसे देखो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, बैंकिंग एंगल थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैंकिंग एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। यही फॉर्मूला फिर से लिख दिया, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, स्क्वायर रूट को निकाल रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा हो गया। इसके बाद बच्चों क्या कर रहे हैं, ये आर जी इसके मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो थीटा है इसको यहीं रखकर टेन को यहाँ ला रहे, तो टेन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, टेन इनवर्स हो रहा, इसको बरअक्स बोलते हैं उर्दू में। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाई आर जी। इसका मतलब अगर वेलोसिटी अगर आपको दे दिए जैसे 40, ये रोड पे अगर 40 किलोमीटर पर आवर अगर आपको इसकी स्पीड बता रहे, तो आपके पास आर की वैल्यू रहती है, जी की वैल्यू अगर आपके पास है, तो ये वी की वैल्यू अगर 40 आप रख देंगे तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। यानी कि इतना एंगल आपको रखना है जिससे कि गाड़ी आराम से इतनी स्पीड से घूम सके, ठीक है। अब बच्चों हमेशा ज़रूरी है क्या इतने ही स्पीड से गाड़ी टर्न ले, नहीं है ज़रूरी, इसलिए हम उसके और दो केस देखने वाले हैं। एक केस 2 हम देख रहे हैं जिसके अंदर ये स्पीड इससे ज़्यादा अगर हुई तो कैसा, यहाँ क्या बता रहे, स्पीड इसके बराबर हुई तो गाड़ी सेफली टर्न हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी है कि उतनी स्पीड रखें, स्पीड ज़्यादा भी हो सकती। और केस 3 में स्पीड, ये देखो स्पीड कम है इससे, और यहाँ पर स्पीड क्या बता रहे, इसकी ज़्यादा बता रहे, तो ये कम और ज़्यादा स्पीड, लेस देन मोर देन, ये जो स्पीड है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी ज़रूरतमंद है उनको शेयर कीजिए। ओके, चलो अल्लाह हाफिज़।